हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर देना चाहूंगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इन सारी गाइडलाइंस को आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम्स होंगे उनको फॉलो किया जाएगा और ये बेसिकली 2 सितंबर को एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनकी वेबसाइट पर इसको अपलोड किया गया है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई पर्सन अगर जिसमें सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर उसमें एग्जामिनेशन सेंटर पर वो जा रहा है, वहां पर सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उस केस में क्या होगा। काफी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा। पहले मैं आपको बता दूं कि जब अगर आप आईबीपीएस का नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उस नोटिफिकेशन में दोस्तों जो आपका ये वाला पैरा है, सेकंड वाला, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मोड कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इसमें एक पॉइंट है जहां पर यह कहा गया है कैंडिडेट विद मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु विल नॉट बी अलाउड एंट्री। ठीक है, उन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी किया था उस समय पर ये वाला जो चीजें बताई थी, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों जो रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो गाइडलाइंस आई हुई हैं उनको ही हर एक एग्जाम में ऑप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि इन केस ऑफ एनी रिस्पॉन्सेस इन डिक्लेरेशन सजेस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन, तो भाई कैंडिडेट को हम एग्जामिनेशन वेन्यू के अंदर परमिट नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जो करंट गाइडलाइंस आई हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि 2 सितंबर की जो गाइडलाइन है वो आप बहुत ध्यान से समझना। यहां पर पेज नंबर आप 4 पर जाओगे, ये जो पूरी पीडीएफ है ये दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। आप वहां पर करंट अफेयर्स फंडा टेलीग्राम पर सर्च करके इस पीडीएफ को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब आप पेज नंबर 4 पर जाओगे तो पेज नंबर 4 पर ये वाली चीज है, हाँ ये देखो जो जी वाला पॉइंट है, बहुत ध्यान से मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके यहां पर बताऊंगा। इसमें कहा है कि एसओपी टू बी फॉलोड इन केस ऑफ अ सस्पेक्ट केस और अ पर्सन who develops symptoms COVID-19 symptoms during the conduct of examination। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो कि एग्जामिनेशन देने जा रहा है, वहां पर अगर उसके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लाइक उसको फीवर है या फिर उसको छींके, स्नीज, कफ, कोल्ड समथिंग है, ठीक है, वो फील नहीं कर रहा है ठीक ठाक सा, लेकिन फिर भी वो एग्जामिनेशन देने का इच्छुक है, एग्जामिनेशन देने गया है, तो उसको वापस नहीं भेजा जाएगा। पहली गाइडलाइन ये कहती है प्लेस द इल पर्सन इन अ रूम और द एरिया वेयर दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। मतलब उसको एक ऐसी जगह पर बैठालकर एग्जामिनेशन लिया जाएगा जहां पर केवल एक सिंगल पर्सन ही होगा, ठीक है, कोई अदर लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो जो कॉमन जगह पर सारे लोग एग्जाम देंगे, यहां पर जो है वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसको एक अलग रूम में आइसोलेट करके एग्जाम देने के लिए दोस्तों कहा जाएगा, ठीक है। एक तीसरा जो सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या लिखा है, द पर्सन विल रिमेन आइसोलेटेड व्हाइल वेयरिंग अ मास्क फेस कवर टिल सच द टाइम ही इज एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर। ठीक है, मतलब उस बंदे को अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी वो एग्जामिनेशन देना है, कफ, कोल्ड, छींके, उसको फीवर आ रहा है, फिर भी वो पेपर देगा, एक अलग रूम में बैठकर आइसोलेट कर दिया जाएगा और उसको बाद में जो है एक डॉक्टर या फिर कोई भी नर्सिंग स्टाफ उसके द्वारा उसको एग्जामिन करके जो है छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ गाइडलाइंस में है। अब दोस्तों देखो तीसरा नंबर पॉइंट, ये बहुत जरूरी है, इसमें लिखा है द एग्जामिनीज एग्जिबिटिंग सिम्टम्स एंड विलिंग टू गिव द एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब कोई परीक्षार्थी जिसके अंदर सिम्टम्स प्रदर्शित हो रहे हैं और फिर भी उसकी दिली इच्छा है कि वो पेपर को दे, मे बी अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन बाय शिफ्टिंग द कैंडिडेट टू अ सेपरेट आइसोलेशन रूम। तो ये बात यहां पर बहुत ही क्लियरली बताई गई है। तो आपके मन में जो सवाल आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने आरआरबी कस्टमर केयर पे फोन करके ही पूछा कि क्या होगा अगर फीवर आ रहा होगा, उस केस में क्या होगा। तो सारी चीजों का एक ही सवाल है, ये वाली वीडियो, इसमें ऑफिशियली जो भी चीज है वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि इफ सिम्टम्स डेटोरेट इन्फॉर्म द नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, तो कॉल करो, जो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर है वहां पर मेडिकल स्टाफ आकर उसको जो है देखेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें यहां पर कही गई हैं। अगर कोई एक रिस्क असेसमेंट लिखा है, और रिस्क असेसमेंट शैल बी अंडरटेकन बाय द डेजिग्नेटेड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं दोस्तों इनको वहां पर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और अगर वो पर्सन पॉजिटिव पाया जाता है तो जो डिसइंफेक्शन वाला प्रोसेस है उसको यहां पर किया जाएगा, जो भी परमिसेस है जहां पर एग्जाम हो रहा है। तो ये चीजें, तो इनसे स्पष्ट शब्दों में साफ है कि हर एक को एग्जाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों गाइडलाइन तो यही कहती है। और मुझे लग रहा है कि ये फुल एंड फ्लैश मोड में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नोटिस आया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात इन्होंने और है, जेनेरिक प्रिवेंटिव मेजर्स भी कुछ बताए, तो इनको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 फीट टू बी फॉलोड एज फॉर एज फिजिबल। ठीक है, मतलब जितना हो पाएगा तो 6 फीट की डिस्टेंस तो वहां पर फॉलो एटलीस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है।
यूज ऑफ फेस कवर्स मास्क टू बी मेड मैंडेटरी, मतलब वहां पर आप जो है मास्क पहनकर ही पेपर देने जाएंगे। जो फेस मास्क है, ठीक है, जो आपको वहां पर मास्क यूज करना है वो कंपलसरी है, ये चीज यहां पर कही गई है। और लिखा है कि प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विद सोप फॉर एटलीस्ट 40 to 60 सेकेंड इवन व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबली डर्टी। यूज ऑफ एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड कैन बी मेड वेर एवर फिजिबल, ठीक है। तो प्रॉपर साबुन से हाथों को अच्छे से साफ करना 40 से 7 सेकेंड, या फिर सैनिटाइजर को 20 सेकेंड तक हाथों को रब करना, ये चीजें दोस्तों वहां पर जो है फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इसकी होगी। ओके, एक और कहा गया है कि रेस्पिरेटरी एटिक्यूट टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वंस माउथ एंड नोज वाइल कफिंग स्नीजिंग विद द टिश्यू, हैंडकरचीफ, फ्लैक्स, एल्बोज एंड डिस्पोजिंग ऑफ यू टिश्यूज प्रॉपरली। मतलब कभी किसी को छींकना है कुछ है तो उसको अपने एल्बो पर लेना है, या फिर जो भी प्रॉपर जो सैनिटाइजेशन के लिए चीज़ें यूज होती हैं लाइक टिश्यूज, हैंडकरचीफ, इन सारी चीज़ों का उसको वहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। खुले में ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपका भी दायित्व बनता है कि आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ बाय ऑल एंड रिपोर्टिंग एनी इलनेस एट द अर्लीस्ट, मतलब अगर कहीं पर किसी को लग रहा है कि इसको दिक्कत है, उसको दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, तो उसकी रिपोर्टिंग आप कर लें, ठीक है। स्पिटिंग सेल भी, मतलब कोई भी पर्सन ये नहीं कि वहीं पर थूक थाक सकता है, ये चीज़ें दोस्तों बिल्कुल स्पिटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। फिर लिखा है इंस्टॉलेशन ऑफ यूज ऑफ आरोग्य सेतु, मतलब आरोग्य सेतु के बारे में तो IBPS ने ऑलरेडी कह दिया कि आपको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के साथ में ही आना है। अगर आप आरोग्य सेतु नहीं लाओगे तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जो उनके एनेक्सर में दिया है, वो आपको प्रिंट कराकर भरकर ले जाना होगा, वो वहाँ पर सबमिट होगा, ठीक है। और इन्होंने कुछ और भी प्लानिंग गाइडलाइंस दे रखी हैं, तो आप पहले इस PDF को एक बार देख लें, जो आप सभी के वेलबींग के लिए ये सारी चीज़ें इशू की गई हैं। ओके, और हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इन्होंने एक बात कही है कि इफ एनी ट्रांसपोर्टेशन इज अरेंज बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ बस अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी इंश्योर्ड। मतलब कि अगर कोई ऐसा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बसेस वगैरह भी प्रोवाइड करा रहा है बच्चों के लिए छोड़ने और जाने के लिए, वैसे तो ऐसा कोई भला ऑर्गेनाइजेशन अभी दिखा नहीं है, अगर इन द केस कोई होता है तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन का वहाँ पर दोस्तों देखरेख उसकी की जाएगी, ठीक है। और एंट्री और एग्जिट एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रॉपर जो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग, सबको सारी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल आप जाओ और जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये वाली जो पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। और आपको सर्च करना है करंट अफेयर्स फंडा, इस तरीका का लोगो लिखा आएगा, और वहाँ पर जाकर आप इसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि काफ़ी लोग जो है वो थोड़ा सा मतलब और भी चीज़ों की वजह से परेशान है कि ट्रांसपोर्टेशन, दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या यूपी में ही केवल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, अदर जगह नहीं है। यूपी भले ही बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन इस जगह से इस जगह जाना है तो यूपी में तो लोग ट्रेन ट्रेवल कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने अपना एक ट्वीट डाला, कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की मदद से हम ये सब ऐसा कर रहे हैं और हमने ट्रेन वगैरह को चला दिए हैं, जोड़े में ट्रेन चलेंगी, ठीक है, और वो अलग अलग जो है रूट पर यूपी में चलाई जा रही है। लेकिन आप ये भी सोचें कि अदर स्टेट के लिए भी ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन इधर से इधर जा रहा है तो उसके बीच में भी दोस्तों एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप उसी ट्वीट के नीचे उनको याद दिलाएं और लिखें, ताकि उन्हें पता चले कि क्या चीजें यहां पर हुई हैं, ठीक है। तो जब आप बात करोगे तभी आगे बात फैलेगी। देखो, मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, और जो जरूरी चीजें मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो आगे हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, एग्जामिनेशन का पूरा माहौल सेट होना चाहिए। पेपर आप देने जा रहे हैं, हर छोटी चीज आपके लिए जरूरी है, चाहे वो आपने अगर पढ़ाई अच्छी कर ली है तो बाकी की गाइडलाइंस अगर आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो छूट जाएगा, ठीक है। और ये कोई कोचिंग में आपको चीजें नहीं बताई जाएंगी, जो चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट PDF है, आप इसको डाउनलोड कर लें, देख लें एक बार, ओके। तो आगे की वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर कर दें व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि और भी लोग इस तरीके की गाइडलाइंस को देख पाएँ। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक बार फिर से।